और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की दो पार्टियों कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना में जिस तरह जुबानी जंग चल रही है, उससे शरद पवार नाराज हैं। एनसीपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मीटिंग में शरद पवार ने कहा, कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था, बिना एक दूसरे से बातचीत किए इस तरह से सीटों का ऐलान नहीं करना चाहिए था। सही ये होता कि एमवीए के तीनों दल संयुक्त रूप से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी और लिस्ट डिक्लेयर करने से पहले साथी दलों को जानकारी देगी। शरद पवार के बयान के क्या कुछ मायने हैं, इस पर बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के नेताओं में किस तरह की जुबानी जंग चल रही है। इस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। एक जमाना था मुंबई में 5-5 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक एनसीपी का हुआ करता था। एक जमाना था मुंबई से, और जमाना कोई बहुत पुराना नहीं, मैं ऐसा कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। आज 10 साल 12 साल पहले की बात है। तो कांग्रेस का एक बड़ा जबरदस्त जनाधार रहा है। ऐसे में दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए हमारा विशेष आग्रह था। दक्षिण मुंबई के लिए भी विशेष आग्रह था, लेकिन दक्षिण मुंबई में चूंकि जो वहां का शिवसेना का सांसद है वो उद्धव गुट के साथ है, इसलिए हमें तो कोई किसी ने बताना ही, आपको बताया तो मुझे बताइए किसने फोन करके बताया। कल कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं है। हमारे हिसाब से सीट शेयरिंग की चर्चा खत्म हो गई। मेरे हिसाब से भिवंडी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब वो लड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस में और एनसीपी में उस बारे में चर्चा नहीं है, अब खत्म हो गई। और सांगली शिवसेना लड़ने जा रही है। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता इस वक्त और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, ये कैसी एकता, ये कैसा संयुक्त मोर्चा, अभी ये हाल है तो ग्राउंड पर कार्यकर्ता कैसे एकजुट होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की जुबानी जंग दोनों ही दलों में चल रही है, इसी को लेकर शरद पवार काफी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर ये इसी तरह से जारी रहा तो न सिर्फ ये विपक्ष की एकता को लेकर जो इमेज है वो खराब होगी, बल्कि जमीन पर जिस काडर को असल में लड़ाई करनी है, चुनाव के जब प्रचार शुरू होगा तब उस काडर में भी एकता दिखाई नहीं देगी, और उसका फायदा जो है वो सत्ताधारी पार्टी को हो सकता है। शरद पवार की चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि दोनों ही दलों में बड़े वरिष्ठ नेता है, परिपक्व नेता है। बावजूद इसके जिस तरह से खुलकर गठबंधन से जुड़ी बातें, सीट बंटवारे से जुड़ी बातें जो 4 दीवारी के भीतर होनी चाहिए थी, उस मुद्दे पर जिस तरह की अपरिपक्वता दोनों दलों द्वारा दिखाई जा रही है वो सही नहीं, और इसीलिए आज अपनी बैठक में उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की और बहुत जल्द शरद पवार जो है दोनों ही दलों के जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो, क्योंकि इसका पूरी बयानबाजी का खामियाजा जो है विपक्ष की एकता को हो रहा है और पब्लिक में जो परसेप्शन जा रहा है वो भी सही नहीं। और यही वजह है कि शरद पवार को लग रहा है कि सही वक्त पर अगर इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरे चुनाव में बहुत ज्यादा खामियाजा विपक्षी एकता को उठाना पड़ सकता है। गठबंधन के जितने भी दल है सभी दलों को इसकी मार झेलनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, बड़े आला नेता जो हैं अभी चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ निरुपम और राउत के बीच में जो ज़बानी जंग चल रही है वो अपने आप में काफी डैमेज कर रही है। गठबंधन धर्म का पालन करने की बात नहीं की जा रही है, तो हर नेता अपने अपने स्तर पर जो है सरदर्द बना हुआ है। दिनेश, यहाँ पर एक अच्छा मौका था, महाराष्ट्र में कहा जा रहा था, एक सिंपैथी, पूरा कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम चीजें जो थी, एक अच्छा मौका था। लेकिन जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी हो रही है, सीटों को लेकर सरफुटव्वल हो रही है, अंबेडकर अलग मोर्चा खोले हुए हैं, तो यहां पर भी अब मुश्किल हो रही है राह। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की धरती विपक्ष के गठबंधन के लिए एक सबसे मुफीद जमीन थी जहां पर वो सही मायनों में बीजेपी को टक्कर दे सकती थी, क्योंकि तीनों ही दलों का अपना जनाधार है। लेकिन जिस तरह से खास तौर पे कांग्रेस को लेकर नाराजगी है, ठाकरे सेना और एनसीपी शरद पवार के गुट में, की कांग्रेस जो है जिन सीटों पर लगातार पिछले 2 बार से चुनाव हार रही है, उनके कई बड़े नेता जो है वो हार चुके, और महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में सिर्फ वो 1 सीट जीते थे। तो ऐसे में इस बार जरूरत इस बात की थी कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। इन दोनों ही दलों का ये भी दलील दे रहे हैं कि बीजेपी ग्राउंड रियलिटी को समझकर छोटे दलों को अकोमोडेट कर रही है, उन्हें सीटें भी देने के लिए तैयार है। लेकिन जो रवैया बीजेपी का महायुति के लिए है, लेकिन उस तरह का बड़ा दिल जो है कांग्रेस दिखा नहीं रही है, और एक एक सीट पर जो
सार्वजनिक तौर पर अपनी बिल्कुल नाराजगी दिनेश, जाहिर करी, इस बिहार वजह से हो या नुकसान महाराष्ट्र सकता हो, है। जी। कांग्रेस जो अभी भी बिग ब्रदर बिग डैडी की भूमिका में रहना चाहती है और वो ग्राउंड रियलिटी से क्या परे है, तो ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। और ऐसे में बड़े आला नेताओं की चुप्पी, जब आपके दूसरे नेता जो हैं उस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आप उनको रोक भी नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सहमति भी इसमें नजर आती है।